चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्लास 9th के लिए ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो कि विज्ञान का होगा, यानी कक्षा 9 का होगा, समय 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। पूर्णांक यानी कि 75 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। नोट में आपको दिया जा रहा है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। पहला वाला निर्देश आपके सामने है, निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है प्रश्न क्रमांक, यानी प्रश्न नंबर 1 से आपको एक में आपको का खा गा यानी 3 खंड दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक खंड में आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी एक खंड का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक 20 यानी 2 से आपका 6 तक के लिए आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में दी जाएंगे, आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। चौथा है प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 अंक मिलेगा। छठा है प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक में आपको 6 अंक मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वाला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ सामने है, वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर का यानी पहले का वाला खंड है कि सभी विकल्प यानी कि सही विकल्प आपको इनको चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहे हैं उसमें से आपका एक सही ऑप्शन होगा, उसमें से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है कंपोस्टी, यानी जो कंपोस्टी खाद होती है, तो कंपोस्टी खाद बनाने की भूमिका निभाने वाले जीव हैं। फ्रेंड्स, जो कंपोस्टी खाद होती है उसकी भूमिका यानी जो निभाने वाले जीव हैं वह कौन से हैं? क्या केचुआ कंपोस्टी खाद बनाने वाली भूमिका निभाने वाले जीव हैं, या फिर मेढक हैं, या फिर छिपकली, या फिर मुर्गे? तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? तो वह आएगा केंचुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, केंचुआ है वह कंपोस्टी खाद बनाने वाली भूमिका निभाने वाला जीव है, इसलिए आपका विकल्प क्या होगा? वह आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रथम पोषण स्तर पर हम प्राय यानी कि हम प्रायः किन्हें पाते हैं। फ्रेंड्स, प्रथम पोषण स्तर होता है उन्हें हम किन्हें पाते हैं? तो आपको पता होगा, क्या हम उत्पादकों को पाते हैं, या फिर हम यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं को पाते हैं, या फिर अपघटकों को, या फिर द्वितीय उपभोक्ताओं? तो आपको पता होगा प्रथम पोषण स्तर होता है उससे हम यानी कि उत्पादकों को पाते हैं। जी फ्रेंड, उत्पादकों को पाते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियाँ होती हैं। फ्रेंड, जीवाश्म ईंधन होता है उससे बनने के लिए आवश्यक स्थितियाँ कैसी होती हैं? उच्च ताप होती हैं, उच्च दाब होती हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, फिर यानी कि उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? तो वह आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। जी फ्रेंड्स, ये तीनों ही उपस्थितियाँ यानी कि होना जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी मोस्ट है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज होता है उससे कम जो आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है, क्या वह श्रव्य होती है? नहीं दोस्तों, 20 हर्ट्ज से जितने भी यानी कि जो आवृत्ति कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, यानी कि स्पष्ट हम सुनाई नहीं कर सकते, यानी हम सुन ही नहीं सकते। यानी कि क्या अपश्रव्य होती हैं, फिर पराश्रव्य होती हैं, फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा ये यानी कि जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती हैं भाई अपश्रव्य कहलाती हैं, यानी कि अपश्रव्य कहलाती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आता 20,000 हर्ट्ज से अधिक, अगर यहाँ पर आता 20,000 हर्ट्ज से अधिक तो वह पराश्रव्य होता। और श्रव्य कब होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती हैं उन्हें हम यानी श्रव्य कहते हैं, यानी कि उन्हें हम अपने कानों से सुन सकते हैं। और पराश्रव्य यानी कि पराश्रव्य जो कि हम सुन तो सकते हैं, यानी कि हम बहरे भी हो सकते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर फिलहाल के बी वाला सही है। आप इन दोनों को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्य का सही मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होगा कार्य का यानी कार्य को हम W से दर्शाते हैं, तो W का मात्रक क्या होता है? तो W का मात्रक आपका जूल होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही है। वॉट किसका होता है? तो वॉट आपका शक्ति का होता है। मोल किसका होता है? आपको पता होना चाहिए। मीटर किसका होता है? तो मीटर आपका किसी भी यानी कि लंबाई या चौड़ाई का होता है। क्वेश्चन नंबर खा यानी खंड खा आपके सामने आ चुका है। रिक्त स्थानों आपको पूर्ति करना है, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगा। वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर है कि कोयला एवं पेट्रोलियम है, जो फ्रेंड्स कोयला एवं पेट्रोलियम होते हैं वह कैसे ईंधन है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जी फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर क्या आएगा? तो जीवाश्म ईंधन है। चलते हैं नेक्स्ट पे कि ब्यूटेन यानी कि ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से, यानी कि ब्यूटेन होता है उसका जो क्वथनांक होता है प्रोपेन से होता है, कम होता है, ज्यादा होता है? तो अधिक होता है। जी फ्रेंड्स, अधिक होता है, इसलिए आपका क्या आएगा? यानी कि ज्यादा है, यानी कि अधिक है।
कार्य का सही मात्रक मैंने अभी भी हमको बताया है, कार्य का जो सही मात्रक होता है वह जूल होता है। जी फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जूल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि 2H2O यानी 2H2O गिवन 2H2 + O2 क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण, तो आपको पता होगा यहाँ पर वियोजन, यानी जो वियोजन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि वियोजन अभिक्रिया का यह क्या है, उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय जी का मान कितना होता है, 9.8 ग्राम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 9.8 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी उचित संबंध आपको जोड़ना होगा, यानी कि मिलान करना होगा, मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी गा वाले खंड में पहला वाला क्वेश्चन है, त्वरण का सही मात्रक होता है। फ्रेंड्स, जो त्वरण होता है उसका सही मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा जो त्वरण होता है, यानी कि त्वरण कैसे दर्शाते हैं, तो ये से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा होगा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, तो त्वरण का होता है। ऊतक क्या होती है, तो आपको पता होगा यानी ऊतक क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा यानी कि ऊतक, यानी कि ऊतक की बात हो रही है, तो ऊतक क्या होता है, तो रक्त, यानी कि रक्त पर चला जाएगा आपका ये रक्त, यानी ऊतकों से, यानी चलती है नेक्स्ट पर। तो क्षारकीय मूलक क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो क्षारकीय मूलक होती हैं वह क्या होती हैं, तो बल का सही मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ। बल का सही मात्रक क्या होता है, बल को हम F से दर्शाते हैं, यानी कि फोर्स, यानी कि न्यूटन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका न्यूटन होता है। जो पेट्रोलियम ईंधन है वह कैसा ईंधन है, यानी कि पेट्रोलियम जो ईंधन होता है वह आपका कोयला होता है। और जो क्षारीय मूलक होता है वह Mg² होता है, यानी कि जो क्षारीय है मूलक वह Mg, यानी कि मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम पे 2 प्लस होते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी कि चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर यानी घ वाला दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने है, कचरा किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि कचरा किसे कहते हैं, तो यानी कचरा कोई भी यानी कि सूखी चीज या फिर कचरा 2 प्रकार का होता है, सूखा और गीला। तो सूखा कचरा किस तरीके से होता है, यानी कूड़ा करकट को ही हम कचरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राकृतिक आवास किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक आवास, यानी आवास का मतलब क्या आता है, तो आवास का मतलब आता है घर, यानी कि जहाँ कोई रह सकता है। तो प्राकृतिक जैसे कि गुफा हो गई, जैसे शेर गुफा में रहता है वह उसका प्राकृतिक आवास है, इसलिए तरीके से आप लिख सकते हैं। उभयचर एवं सरीसृप में कोई 2 अंतर आपको बताना है। फ्रेंड, जो उभयचर यानी कि जो उभयचर होते हैं, यानी कि उभयचर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयचरों को, उभयचर वे होते हैं जो भूमि पर और जल में दोनों ही जगह पाए जाते हैं, तभी तो मेढक को उभयचर कहते हैं। और सरीसृप क्या होते हैं, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर दे देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण देना है आपको, तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, यानी कि 2H2, यानी कि 2 तत्व, यानी कि दो तत्व किसके हैं, तो हाइड्रोजन के हैं, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन के भी 2 तत्व हैं, यानी कि 2 अणु हैं इसके। तो यह क्या बना रहे हैं, यानी कि क्या बना रहे हैं, तो आपका ये यौगिक बन जाएगा, यानी कि H2O, यानी कि 2H2O आपका यहाँ पर एक यौगिक बन जाएगा, यानी जल का एक यौगिक बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जवाब मिल चुका है आपको। चलते नेक्स्ट पर, रोग होने के कोई यानी किन्हीं 2 प्रमुख कारकों को आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण देना है आपको। यानी एक समान वृत्तीय, मान लो कोई भी वस्तु यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर एक चल रही है, तो वह समान गति कर रही है, यानी कि एक बराबर उनकी चाल है, उनकी एक बराबर गति होती है, तो हम कहते हैं उसे एक समान वृत्तीय गति। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न होती हैं, आपको यह समझाना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 भी दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर बंध के प्रकार आपको लिखना होगा। जल है, जल यानी जल एक यौगिक है, उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु आपको संरचना बनाकर बंध के प्रकार को आपको लिखना होगा। नाइट्रोजन का लिखना होगा, कैल्शियम क्लोराइड का आपको लिखना होगा। तो जल का बिंदु यानी जल का, यानी कि मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, तो जल क्या है, यानी कि H2O है, इसके तरीके से आप कर सकती हैं। और नाइट्रोजन क्या, यानी कि N2 लगता है आपका, और कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 लगता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट पे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को आपको उदाहरण देकर बताना होगा। फ्रेंड्स, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें यानी उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा भी यानी कि उत्पन्न होती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसमें यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा यानी कि ऊष्मा अवशोषित होती है, उसमें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपका उदाहरण क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का आपको महत्व देना है। अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि आड़ा तिरछा पद्धति के सूत्र आपको बनाना है, यानी कि आपको यानी कि इसका सूत्र बनाना है। तो फ्रेंड्स किस तरीके से बनाते हैं, आयरन सल्फेट। फ्रेंड्स, जो आयरन सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है, वह क्या होता है, FeSO4 होता है। जब फ्रेंड्स FeSO4 होता है, यानी कि Fe इधर लिखेंगे हम और SO4 इधर लिखेंगे। इसकी 2 संयोजकता होती है, इसकी भी 2 संयोजकता होती है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी 2 हम इसकी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि FeSO4। कॉपर नाइट्रेट का क्या होता है, तो आपको पता होगा, कॉपर नाइट्रेट की बात हो रही है यहाँ पर। कॉपर नाइट्रेट का क्या होगा, तो Cu, यानी Cu होगा और Na3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, सोडियम सल्फाइड का क्या होगा, तो Na2S हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा, तो सोडियम नाइट्रेट का आपको पता होगा, यानी
Na3 चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। आ चुका है आप सामने है वेरी वेरी मुश्किल है कि एम द्रव्यमान की वस्तु में पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके मान की आपको गणना करना है। यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार आता है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में। अथवा वाला क्वेश्चन चलते हैं। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर यानी 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए गेंद की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी और पृथ्वी की सतह पर यानी वापस आने लौटने में गेंद को लगा कुल समय कितना होगा, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोगों से बचने का यानी रोगों से बचने व रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है ध्वनि क्या है, निम्न को समझाना है आपको, यानी तरंग दैर्घ्य और आयाम को समझाना होगा। C4H8 इनके अणुसूत्र के कितने समावयवी बनेंगे, उनके सूत्र आपको बताना है। संकेत 3 समावयवी यानी संभव है। अथवा क्वेश्चन देते हैं बंदूक चलाते समय यानी व्यक्ति को पीछे धक्का क्यों लगता है, आपको बताना होगा। बस के अचानक रुकने की यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है, आपको यह समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यानी क्वेश्चन नंबर 16 है आसवन क्या है, पेट्रोलियम के प्रभाजी यानी कि आसवन को आपको समझाना होगा। वेरी वेरी मुश्किल क्वेश्चन नंबर। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि कोयला कैसे बनता है, कोयले के प्रकार को आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 17 जांच वर्गीकरण यानी कि पांच जगत वर्गीकरण से क्या आधार है, वे 5 यानी कि जगत कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ना ही ऊर्जा को हम यानी ये नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो वाला क्वेश्चन लेते हैं मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थिर ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है, कारण के साथ स्पष्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्रीनिवास के बेलूर शहर की यानी कि बेंगलुरु शहर की यानी गंदगी को साफ करने वाले उपकरण के कचरे को यानी प्रबंधन की दिशा में आपने क्या क्या सीखा है, आपको समझाना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के संरचना सूत्र आपको बताना है, यानी 2 यानी कि यह आपके IUPAC नाम में है, आपको यह समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित आयन यानी रासायनिक समीकरणों को आप संतुलित करना है। फ्रेंड्स किस तरीके से संतुलित करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि CH यानी CH4 + O2 H2O + CO2 बनाता है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा यानी H2O बना रहा है, तो H2O यानी कि H2O बना रहा है और 2 यानी कि 2O यहाँ पर पहले तो निकालते हैं हम CO2, यानी CO2 आपका निकल चुका है, पूरा CO2 निकल चुका है आपका। यहाँ पर H4 रह गया यानी कि H4 रह गया और यानी कि H2O रह गया, तो यानी कि 2H2O आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2H2 यहाँ पर आ जाएगा आपका और यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 2O2 यानी कि CH4 + 2O2 और 2H2O + CO2 आपका यह संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के वाला है Fe + O4 यानी कि Fe + O4 की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका किस तरीके से आएगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट वाले देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।